गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम इंडियन पॉलिटी या मैं बोलूं भारतीय संविधान की अनुसूचियों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यदि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो इस बात की श्योरिटी रहेगी कि आपको दोबारा कभी अनुसूचियां पढ़ने या याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अब जो हम स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार अनुसूचियां क्या होती हैं, तो अनुसूचियों को हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, या मैं बोलूं कि जब हमारे आज़ादी के टाइम भारतीय संविधान की यदि हम बात करें, तब हमारे भारत देश में अनुसूचियां कितनी पाई जाती थी? अनुसूची जो थी वो 8 थी। कितनी थी? 8 थी। तो फिर इसमें संशोधन हुए। अब ये 8 से कितनी हो गई? ये 4 जो थी वो इंक्रीज हो गई, या 4 इसमें अनुसूची जोड़ी गई, जो कि अब टोटल हमारे अगर संविधान की बात करें तो 12 आपको अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। डेट मीन्स अब यदि हम थोड़ा सा हिस्ट्री की बात करें, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, जैसे कि 9th अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची की यदि हम बात करें तो 9वीं अनुसूची कब संविधान संशोधन हुआ था? तो ये संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये कैसा था संविधान संशोधन? तो ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 10वीं अनुसूची को। किसको? 10वीं अनुसूची को। तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो ये 52वां संविधान जो संशोधन था, तब 52वां संविधान संशोधन हुआ था, तब ये अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को अगर हम देखें तो 11वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अब ये किस वर्ष जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी 1992 में। कब? 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची को कौन से? 74 डेट में 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये भी हुई थी कब? 1992 में। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारी जो सूचियां थी वो 8 से 12 हुई, और कौन सी 4 अनुसूचियां कब जोड़ा गया। तो ये तो मैंने आपको बताया है अनुसूचियों को ऐड करना। अब जो है हम 1 बाय 1 जो है एक एक अनुसूचियों को डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप तब तक जो है नोट डाउन कर लें। तो चलिए अब जो है हम 1 बाय 1 अनुसूचियों को देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि पहली या फर्स्ट अनुसूची कौन सी होगी? पहली अनुसूची, तो पहली अनुसूची कौन सी होगी? पहली अनुसूची होगी संघ राज्य या राज्य क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं संघ राज्य, या मैं बोलूं राज्य क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत हो जाएगा कि हमारे जो भारत देश में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य के अंतर्गत आता है, वो हमारी हो जाएगी प्रथम अनुसूची या फर्स्ट अनुसूची। सेकंड यदि हम अनुसूची की बात करें तो सेकंड अनुसूची में क्या जाएंगे कि जो भी पदस्थ व्यक्ति रहेंगे, या मैं बोलूं जो भी पद वाले जो व्यक्ति रहेंगे, उनके वेतन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेतन की बात करेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी व्यक्ति बिना वेतन के तो कार्य करेगा नहीं। तो कौन कौन वेतन की बात करेंगे? जैसे कि हो जाएगा राष्ट्रपति, न्यायाधीश, ठीक है। तो ऐसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, तो इन सभी व्यक्तियों के वेतन के बारे में बात करेंगे हम काय में? सेकंड अनुसूची में।
तीसरी जो अनुसूची रहेगी वो क्या रहेगी, तो थर्ड अनुसूची जो रहेगी वो किसके अंतर्गत आएगी, तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात करेंगे, यानी कि शपथ जो रहेगा उसका उल्लेख किया जाएगा तीसरी अनुसूची में। आपने देखा होगा कि कई सारे जो पदस्थ व्यक्ति रहते हैं वो शपथ ग्रहण करते हैं, तो जो तीसरी अनुसूची में रहेगा उसमें शपथ का उल्लेख किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर हम फोर्थ अनुसूची के बारे में। तो फोर्थ जो अनुसूची होगी वो होगी क्या, फोर्थ अनुसूची होगी वो होगी राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना। ठीक है, तो फोर्थ अनुसूची क्या हो जाएगी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि राज्यसभा में जो सीट एलोकेट होती है तो वो किस माध्यम से की जाती है, तो राज्यसभा में जो सीट होगी वो होता है जनसंख्या के माध्यम से, यानी कि जिस स्टेट में जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर राज्यसभा की सीटें या स्थानों का जो आवंटन होगा उतना ही ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब यदि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताएं कमेंट्स करके कि आखिरकार भारत देश में किस राज्य में सबसे ज्यादा आपको राज्यसभा की सीटें देखने को मिलती हैं, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को यहीं पर बता देता हूं कि राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस प्रदेश में देखने को मिलती हैं, तो वो होता है उत्तर प्रदेश। किस प्रदेश में देखने को मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें देखने को मिलती हैं। और कितनी टोटल सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो यूपी में आपको 31 राज्यसभा की, यूपी में आपको कितनी राज्यसभा की सीटें देखने को मिलेगी, 31, यानी कि 31 आपको सीट देखने को मिलेगी। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आखिरकार राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या यहां पर आपको कितनी देखने को मिलेगी, यहां पर आपको 245 यानी कि 245 आपको राज्यसभा सदस्य देखने को मिलेंगे। और इसमें से जो 12 सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जैसे कि कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे 12 सदस्य जो रहेंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अब टोटल कितने बचेंगे आपके पास, टोटल आपके पास बचेंगे 233, कितने बचेंगे, 233 जो सदस्य रहेंगे वो प्रदेश स्तरों पर राज्यसभा में जाएंगे। और इनकी जो आयु सीमा रहेगी या राज्यसभा के सदस्यों की जो आयु सीमा रहेगी वो कितने वर्ष के होंगे, डेट मीन्स 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष के जब होगा व्यक्ति तभी या 30 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए मिनिमम, ताकि वो राज्यसभा का इलेक्शन या नॉमिनेट के लिए खड़ा हो सके। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा राज्यसभा के, तो इनका कार्यकाल सदस्यों का वो रहेगा 6 वर्ष। तो ये 6 वर्ष तक इस पद पर आसीन रहेंगे और राज्यसभा जो रहेगी वो कभी भी स्थगित नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा जो रहेगी वो एक प्रकार से स्थायी सदन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को राज्यसभा के बारे में एक इंफॉर्मेशन छोटे लेवल पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी अनुसूची जो कि होती है 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची कौन सी होगी कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र होंगे के क्षेत्र का, ठीक है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र का प्रबंधन या मैं बोल दूं प्रशासन एवं नियंत्रण करना 5वीं अनुसूची के तहत आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची क्या होगी, 6वीं अनुसूची कौन सी होगी, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या आ जाएंगे कि जो पूर्वोत्तर राज्य रहेंगे उनके क्षेत्रों का उपबंध की बात करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य जैसे AMTM, ठीक है ना, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 4 राज्य रहेंगे, इन 4 राज्यों की जो जनजाति होगी क्या होगी, जनजातियों के क्षेत्रों के उपबंध की बात करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, हमारी 6वीं
अनुसूची के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं सातवीं जो अनुसूची होगी, क्या होगी, सातवीं अनुसूची जो होगी उसमें क्या आएगा, सातवीं अनुसूची में जो संघ और राज्य की जो रहेंगे, एक प्रकार से बोलते हैं संघ यानी कि केंद्र और राज्य के जो मध्य होंगे, राज्य के मध्य मेन चीज होगी वो होगा शक्ति का विभाजन। क्या होगा, शक्ति का विभाजन। ठीक है ना, कि केंद्र और राज्य के बीच क्या करेंगे, शक्ति का एक प्रकार से विभाजन कर देंगे। और इसमें आपको तीन सूचियां देखने को मिलेगी सातवें अनुसूची में। जैसे कि पहले हो जाएगा आपको संघ सूची देखने को मिलेगी, सेकंड आपको देखने को मिलेगा क्या, राज्य सूची, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से जो होगा आपको यहां पर शक्ति का विभाजन देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आठवीं अनुसूची के बारे में। तो आठवीं अनुसूची क्या कहेगी, तो आठवीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा भाषा। क्या आएगा, भाषा, या कि आखिरकार हमारे देश की भाषा जो होगी उसके अंतर्गत आएगा क्या, हमारा आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा की बात करेंगे, तो ये टोटल 22 कितनी 22 भाषा का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा आठवीं अनुसूची के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नौवीं अनुसूची की। आखिरकार नौवीं अनुसूची जो बाद में ऐड की गई थी वो कौन सी थी, जो कि कब हुआ था, 1951 में, जो कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। नौवीं अनुसूची में वो सारे विषय आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, वो सारे विषय आ जाएंगे, वो सारे विषय जो नौवीं अनुसूची में होते हैं। कौन सी अनुसूची में, नौवीं अनुसूची में होते हैं, उनका क्या नहीं होगा, उनका कभी भी न्याय पुनर्वलोकन, न्याय पुनर्वलोकन, नौवीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी सारे विषय आएंगे उसका न्याय पुनर्वलोकन नहीं किया जाएगा। क्या नहीं होगा, नहीं किया जाएगा। जो भी नौवीं अनुसूची में के अंतर्गत आएंगे उनका न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारी 10वीं अनुसूची में। तो 10वीं अनुसूची में क्या देखने को मिलेगा आपको, 10वीं अनुसूची में दल बदल अनुसूची आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, 10वीं अनुसूची, जो कि पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता या जो व्यक्ति रहेंगे वो दल बदल कानून इन पर लागू होगा। ये संविधान संशोधन कब किया गया था, 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची कब ऐड करी गई थी, 1985 में जो था वो 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में कौन आ जाएगा, तो 11वीं अनुसूची में आ जाएगा हमारा ग्राम पंचायत। क्या जाएगा, ग्राम पंचायत हमारे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आ जाएगा। और 12वीं अनुसूची में आ जाएगा क्या, हमारा नगर पंचायत। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारा क्या जाएगा, नगर पंचायत। ठीक है, तो ये जो था हमारी 12 अनुसूचियां आपको देखने को मिलती हैं। और यदि आप मेरा कोर्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आपको नंबर पर मुझे आप कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब जो होता है, हम ये जो 12 अनुसूची हमने पढ़ी है इनका एक प्रकार से हम क्विक रिवीजन कर देते हैं, या ट्रिक जैसा कि जो मैंने आपको बताया था, आप तुरंत जो होंगे इससे सीख पाएंगे। पहली अनुसूची में कौन आ जाएंगे, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। सेकेंड अनुसूची में हम वेतन की बात करेंगे। थर्ड अनुसूची में हम शपथ की बात करेंगे। फोर्थ अनुसूची में राज्यसभा की जो सीटें रहेंगी उनके आवंटन की बात करेंगे। फिफ्थ अनुसूची में यानी कि कौन आएगा, 5वीं अनुसूची में जो SC ST के जो जनजाति के जो क्षेत्र रहेंगे उनका प्रशासन या नियंत्रण की हम बात करेंगे। ऐसे ही 6वीं अनुसूची में कौन आ जाएगा, ऐसे ही AMTM यानी कि A से 4 आ जाएगा असम, M से मेघालय,
टी से त्रिपुरा और मिजोरम के जो क्षेत्र रहेंगे, जो जनजाति के क्षेत्र रहेंगे, उनके बारे में उपबंध की हम बात करेंगे 6वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन की हम बात करेंगे। 8वीं अनुसूची में आपको भाषा देखने को मिलेगी। 9वीं अनुसूची जो रहेगी उसमें जो भी विषय आएंगे 9वीं सूची के अंतर्गत उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो रहेगी उसमें दल बदल कानून लागू होगा, या दल बदल जो होगा वो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रहेगा। 11वीं अनुसूची जो रहेगी वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड रहेगी, और 12वीं अनुसूची जो रहेगी वो नगर पंचायत के नाम से रहेगी। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।